हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बज़ पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। जैसे यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से संविधान के ये अनुच्छेद अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जो बार बार रिपीट होते ही हैं। तो चलिए पहला अनुच्छेद देखते हैं। पहला अनुच्छेद है संघ। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद तीन है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। इसमें क्या है? इसमें है अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 4 में दी गई हैं। फिर है अनुच्छेद 5। इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है ये जानते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अच्छा, उसके बाद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 6 में दिया गया है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, इसके बारे में विवरण दिया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या दिया है? अनुच्छेद 7 में दिया है पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान जाते हैं लोग उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, इस विषय से संबंधित दिया गया है इसमें। फिर आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 8 में दिया गया है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है। जिससे भारत के बाहर जो व्यक्ति जाते हैं, जो लोग जाते हैं रहने के लिए, उनको नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है, या फिर बाहर से आने वाले लोगों के लिए कैसे नागरिकता दी जाती है, इसके विषय में दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है? इसमें दिया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। जैसे विदेश से जो लोग आते हैं, अपने देश से छोड़कर दूसरे देश के जो लोग आते हैं, उन राज्यों को नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है, ये दिया है अनुच्छेद 9 में। फिर आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में दिया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जो नागरिकता के अधिकार हैं उनका बना रहना अनुच्छेद 10 में आता है। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में दिया है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा कैसे बनाई जाती है, राज्य कैसे बनता है राज्य, ये सारी चीज़ें। फिर आता है अनुच्छेद 13। 13 में क्या है? इसमें दिया है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये है मूल अधिकार, जिससे उनको कम करना, ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता। जो विधि के समक्ष यानी कि जो नियम है, विधि है हमारे यहाँ की, उसके समानता। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या दिया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। फिर आते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 तो बहुत ही प्रचलित है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ज़्यादातर उसमें पूछा गया है प्रश्न। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जो होती है ऊंची नीची जाति में, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। पहले जो चलता था, इसका अंत हुआ था अनुच्छेद 17 में। फिर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। फिर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दिया है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता सभी को है। ये सारी चीज़ें दी हैं इसमें कि सभी को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 में। फिर अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है?
अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, फिर है आगे आता है 21 अनुच्छेद 21। इसमें क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। फिर है इसके आगे आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का है पहले, तो अनुच्छेद 21 का में क्या आता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। जो निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, फिर है आगे आ जाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम। जो व्यापार होता है, मानव व्यापार और बाल श्रम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो मजदूरी पे लगा दिया जाता है, उसके लिए बना है अनुच्छेद 23। रोक लगी है उस पर। फिर है आता अनुच्छेद 24। इसमें क्या है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। फिर आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 25 में यही दिया है कि अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। अपने जैसे मुस्लिम धर्म है तो वो लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हिंदू धर्म है तो वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। फिर आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 26 में है कि धार्मिक कार्य जैसे अपने अपना अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो अपने अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है, करवा सकते हैं मतलब। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है? 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर आ जाता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? ये है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। तो आज के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए गए हैं उनमें अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकारों को आपके सामने डिस्कस किया गया है। अब बाकी के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।